यूनिट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक इज मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये किस सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर आपको पहचानते नहीं आता तो मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको वो वीडियो देख लेना है। तो कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। एक कॉलम दिया है सैलरीज का, सैलरी इन 100 रुपीज, और एक कॉलम दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये सैलरी इन 100 रुपीज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बिलो 20 लिखा है ये 20 नहीं है। इस 20 को इस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 20 × 100 यानी 2000। तो ये सैलरी जो है वो 2000 है, यानी बिलो 2000 कितने एम्प्लॉयज की सैलरी है? 20। तो यहाँ पे उन्होंने 2000 न लिख के यहाँ पे 100 लिख के दिया है। अगर यहाँ पे 1000 होता तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिखा है, मतलब ये बिलो 20 सैलरी नहीं है, बिलो 2000 कितने एम्प्लॉयज की सैलरी है? 20। फिर ऐसे आपको ये क्लासेस दी है, क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो, क्लास भी बोल सकते। 20 to 30 एक क्लास हो गया, 30 to 40, 40 to 50। हर क्लास की इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज। बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 18 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? हमें पता है क्लास में लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। जैसे ये क्लास देखो, हमें पता है ये वैल्यू होती है लोअर क्लास लिमिट, ये वैल्यू होती है अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। बट ये जो पहला क्लास इंटरवल है और लास्ट क्लास इंटरवल है, इसमें दो वैल्यू नहीं दिख रही। यहाँ पे दो वैल्यूज है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। बट यहाँ पे तो मुझे एक ही वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू दिख रही है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है और यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, इन दोनों वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो वो कौन सी वैल्यू है? अब ये जो 20 है ये अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है? तो देखो, जब भी बिलो लिख के आएगा, बिलो की जगह लेस देन भी लिख के आ सकता है। तो बिलो के साथ जो वैल्यू लिख के आती है वो होती है अपर क्लास लिमिट। बिलो के साथ जो भी वैल्यू लिख के आएंगी वो वैल्यू होती है अपर क्लास लिमिट। मतलब हमें लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड लोअर लिमिट ऑफ बिलो 20, यानी ये जो बिलो 20 है यहाँ पे हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। अपर लिमिट तो 20 है। फिर आते यहाँ पे क्या लिखा है? 50 एंड अबव। अबव की जगह मोर देन भी बोल सकते हैं। तो जब भी अबव या मोर देन बोलेंगे और उसके साथ वैल्यू होंगी तो वो वैल्यू होती है लोअर लिमिट की। मतलब ये 50 जो है ये लोअर लिमिट वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट निकालना है। यहाँ पे लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पैटर्न देखना किस पैटर्न को वैल्यूज फॉलो कर रही है। अभी ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमें पता है अपर लिमिट की है। तो देखो ये सारी वैल्यू अपर लिमिट है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है वैल्यू? 10 से इंक्रीज हो रही। ये अपर लिमिट है ना, तो 20 के बाद 30, 10 से बड़ी, 30 के बाद 40,
10 से वैल्यू बढ़ी, 40 के बाद 50, 10 से वैल्यू बढ़ी। देखो ना, अगर 20 में मैंने 10 ऐड किया, 30 आ रहा ना, 30 में अगर 10 ऐड किया 40 आ रहा, 40 में अगर 10 ऐड किया तो 50 आ रहा। तो अभी 50 के बाद कौन सी वैल्यू आएंगी, तो वो भी 10 से बढ़ेंगी। तो 50 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो अपर लिमिट की वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 60। मतलब यहाँ की अपर लिमिट की वैल्यू हमें मिल गई। तो इसका क्लास कैसे बनेगा, 50 to 60, क्योंकि हमें पता है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही वैल्यू, 10 से आगे बढ़ रही। तो पहले स्टार्टिंग है 20, 30, 40, 50, यहाँ पे आएगा 60। तो पैटर्न देख के आपको वैल्यू पता करनी है। अगर पहली वैल्यू होती 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, सिर्फ अपर लिमिट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती, तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा, 20 से वैल्यू आगे बढ़ रही, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, तो 80 के बाद आएगा 100। तो किस पैटर्न को वैल्यू फॉलो कर रही है उस पैटर्न को देखना और आपको वैल्यू निकालना है। तो हमें अपर लिमिट मिल गई, कितनी आएंगी, 60। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास इंटरवल्स लिखे हैं, ये तो एज इट इज आएंगे। यहाँ पे हमें पता था ये लोअर लिमिट की वैल्यू है और अपर लिमिट हमने निकाल ली। अब आते लोअर लिमिट निकालते यहाँ पे। तो लोअर लिमिट कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा, वही पैटर्न फॉलो कर रहा। देखो 10 से आगे बढ़ रही, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। तो 20 के पहले क्या रहेगा, 10, क्योंकि 10 के बाद बराबर 20 आएगा, क्योंकि 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही ना। आप यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, 5 लिखा तो 5 के बाद अगर 10 से आगे बढ़ाएंगे तो 15 आता है, बट यहाँ पे 15 है क्या, नहीं, 20 है, तो यहाँ पे 10 होगा। तो अभी तो 10 से वैल्यू आगे बढ़ेंगे ना, 10, 20, 30, 40, 50। मतलब यहाँ पे जो लोअर लिमिट रहेंगी वो 10 रहेंगी। तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट 60 निकाली और यहाँ पे लोअर लिमिट 10 निकाली। तो यहाँ पे देखो बिलो 20 का क्लास इंटरवल क्या रहेगा, 10 to 20। ये 10 हमने फाइंड आउट किया, फिर एज इट इज। और यहाँ पे हमने अपर लिमिट फाइंड आउट की 60। तो पैटर्न देखना, पैटर्न देख के आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर क्लास इंटरवल लिख लिए, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी ये फ्रीक्वेंसीज दी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 20, 18 एज इट इज लिख लेना। फिर आपको निकालना पड़ता है क्लास मार्क्स, या इसका ही दूसरा नाम है मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल की बीच की वैल्यू, उसको ही मैंने एक्स आई बोला है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू देख के ही हम बता सकते 15 होंगी। इनके बीच की वैल्यू 25, इनके बीच की वैल्यू 35। अगर आपको नहीं आता इसे तो एक्स आई निकालने का एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, एक्स आई इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्लास ले लेते, अपर क्लास लिमिट 20, लोअर क्लास लिमिट 10। तो अपर क्लास लिमिट 20 प्लस लोअर क्लास लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 आ गया, 15। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो। और एक ट्रिक बताता हूँ, पहली वैल्यू लिख लेना, 15 आ गया। फिर हमें पता है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा, 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही। देखो ना यहाँ पे 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 10 से बढ़ रही ना। लोअर लिमिट भी देख सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही है। चाहे आप लोअर लिमिट देखो या अपर लिमिट देखो। तो इसमें भी क्या करना,
10 से वैल्यू आगे बढ़ाते जाना। तो 15 आ गए, 15 में 10 ऐड करोगे तो 25, 25 में 10 ऐड करोगे तो 35, 45, 55। इस प्रकार से जल्दी जल्दी लिख लेना। फिर एक्स आई की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहली एफ आई की वैल्यू 20 इंटू पहली एक्स आई की वैल्यू 15, 20 इंटू 15 300, 18 इंटू 25 450, 10 इंटू 35 350, 8 इंटू 45 360, 13 इंटू 55 715। ये सब निकालने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इनका करना सम। सम के लिए यहाँ पे सिग्मा लिखना। सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना। तो किन का सम कर रहे? फ्रीक्वेंसीज का, इसीलिए सिग्मा एफ आई। इनका सम आएगा 69। फिर ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज निकाली इनका भी क्या करना? सम करना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू इनका सम आएगा 2175। फिर आपको निकालना है मीन। अब मीन निकालने की हमारे पास 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है, या इसी मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में से आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन को डिनोट किया है स्मॉल एक्स बार से। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2175 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 69। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 31.52 रुपीज लिखा। ठीक है। तो हमें पता है ये जो आंसर निकला है इसको मल्टीप्लाई करना किससे? ये जो सैलरी, क्योंकि हमने मीन सैलरी निकाली है ना, ये जो आंसर आया ये मीन सैलरी का है। तो आपको क्या करना है? जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 1000 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो हमारी मीन सैलरी कितनी आई? 3152। तो देयरफॉर द मीन सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय इज ₹3152। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। तो वैल्यू किस पैटर्न को फॉलो कर रही उसको देखना, आसानी से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू और यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाले मीन के ऊपर, मोड के ऊपर, कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर, डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर, इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। तो उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके देख लेना है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखा है वर्ड्स में वो भी देख लेना। जैसे फाइंड लोअर लिमिट ऑफ बिलो 20 एंड अपर लिमिट ऑफ 50 एंड अबव एंड पुट देम इन टेबल। तो बराबर टेबल में लिखा। फिर फाइंड द क्लास मार्क्स एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई हर क्लास के लिए निकालना पड़ता। यानी ये क्लास हो गया ना, या क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल के लिए भी एक्स आई निकालो और एफ आई एक्स आई निकालो। हर क्लास इंटरवल के लिए निकालना है और उनको लिखना है टेबल में।